ये लड़का गलती से अपने दोस्त की मां पर फिदा हो गया। उसके बदन को पाने के लिए जब दोस्त और उसके पापा बाहर गए तो उसने तुरंत उनके घर का दरवाजा खटखटाया। Bonjour Claude, tu veux que je les appelle pour qu'ils reviennent? Non mais je passais juste parce qu'en fait hier j'ai oublié mon livre de maths. Bah rentre, on va le trouver. एक झूठा बहाना बनाकर आराम से अंदर घुस गया। जब वो औरत किताब ढूंढने के लिए पीठ किए हुए थी, लड़के का दिमाग बुरे ख्यालों में खो गया। वो जानता था कि औरत को किताब मिलने वाली नहीं, क्योंकि उसने वहां किताब डाली थी ही नहीं। औरत से बात करने के लिए उसने झूठ बोला कि मेरी माँ के पास भी आप जैसी ही रिंग है। इस बहाने से पीटर ने औरत की सहानुभूति जीत ली। अपने बेटे की उम्र के इस लड़के को देखकर ममता से भरी औरत ने उसे बातें करनी शुरू कर दी। वो अंतरिक्ष से लेकर भूगोल फिर कला तक बातें करते रहे। अनजाने में ही औरत को पीटर पसंद आने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ 16 साल का लड़का इतना कुछ जानता होगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे पीटर सिर्फ पसंद है या ज्यादा कुछ। शाम को उसने पीटर को घर पर ही खाने के लिए रोक लिया। रात होते ही पीटर और भी बोल्ड हो गया। वो दरवाजे की झिरी से उस परिपक्व औरत को निहारने लगा। फिर उसने ये सब कुछ देखकर एक ऐसे लिखा और टीचर को होमवर्क के तौर पर दे दिया। अपने स्टूडेंट के इतने बढ़िया चोरी छुपे देखने वाले नजरिए को देखकर टीचर ने ये ऐसे अपनी बीवी को भी दिखाया। उसने पीटर को ऐसे लिखने के तरीके भी सिखाए। टीचर के प्रोत्साहन से पीटर और भी बेखौफ हो गया। जब भी मौका मिलता वो दोस्त के घर जाकर उसकी माँ के हर एक काम को चुपके से देखता। औरत को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे लगता था कि ये लड़का बहुत सीधा साधा है। जब वो कमरे में जाने के लिए उठी तो उसके हाथ से सेब गिर गया। पीटर ने तुरंत उसे उठाया और बिना साफ किए सीधा मुंह में डाल लिया। औरत के साथ और करीबी बढ़ाने के लिए रात में उसने दोस्त के पापा की नजर बचाकर एक चिट्ठी औरत को थमा दी। औरत को पहले तो समझ नहीं आया। अगली सुबह उसने पीटर से पूछा कि इसका क्या मतलब है। Ça veut rien dire. C'est ce qu'on ressent. L'effet que ça produit sur le lecteur. दरअसल ये एक छुपा हुआ प्यार भरा मैसेज था। उसने कविता के जरिए अपनी चाहत को जताया था। इस तरह लिखने का फायदा ये था कि अगर औरत को भी पीटर पसंद है तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा, वरना वो कह देगा कि वो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब कुछ उसके टीचर ने ही सिखाया था। वो सोच रहा था कि टीचर उसके बगल में खड़ा है और कविता की हर लाइन का मतलब समझा रहा है। एक मिडिल एज्ड औरत ने ऐसा अंदाज़े बयां कभी नहीं देखा था। वो तुरंत पीटर के जादू में कैद हो गई।